मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेरहम निगाह है जमाने की। खुद को बना ले तू इस काबिल कि लोग चाहत रखें तुझे पाने की। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई खास व्यक्ति, किसी स्पेसिफिक पर्सन के कॉल का, मैसेज का आपको बेसब्री से इंतजार रहता हो, और वो व्यक्ति इस बात को भली प्रकार से जानता है और उसका वो नाजायज फायदा उठाता है, आपको तरसा के रख देता है, ना कॉल करता है ना मैसेज। जब आप बड़े बड़े मैसेज करते हैं तो वो सीन करता है पर जवाब नहीं देता है। जब उसकी मर्जी आती है वो बात करता है, और जब मर्जी नहीं होती है तो ब्लॉक कर देता है। आपके भीतर एक कसक रहती है कि काश काश उसने आपकी कदर कर ली होती, पर एक सेट पैटर्न है, आप ही उसे मनाएंगे, आप ही रोएंगे, और उसे ये बात भली प्रकार से पता है और वो आपकी कदर नहीं करता है। अगर ये कहानी आपकी है तो ये संदेश भी आपके लिए है। कल शाम को एक 1-on-1 सेशन था जिसमें एक स्टूडेंट थी, उसने सेशन बुक कराया और वो बहुत परेशान थी। उसने अपनी कहानी बताई कि तकरीबन 4.5-5 साल हो गए हैं उसके रिलेशनशिप को, और यही एक पैटर्न रहता है। वो अपनी तरफ से पहल कर लेती है तो बात हो जाती है, वो ब्लॉक कर देता है, मैं लंबे लंबे मैसेज करती हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलती है, मैं ऐसा क्या कर लूं। मेरा पहला सवाल था कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल था, फिर इस सेशन के पैसे कहां से आए। तो उसने झिझकते हुए कहा कि किसी से उधार लिए हैं। और ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि इस संवेदनशील विषय पर मैं वीडियो बनाऊं और मेरा अपना व्यक्तिगत जो अनुभव है वो मैं साझा करूं, ताकि अगली बार कोई स्टूडेंट किसी से उधार ले और सेशन बुक कराए तो मैं उसे क्लियर बता पाऊं कि इस विषय पर ये वीडियो पहले से यूट्यूब पे है, आप वो जाके देखें। अगर मार्गदर्शन मिलना होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, ताकि वो पैसा आप अपनी सेल्फ ग्रोथ में यूज करें, ऐसे ही कोई सेशन बुक करा के समय बर्बाद ना करें। अब यहां पर मैं आपको अपनी आप बीती, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूं। तकरीबन 1-1.25 साल पहले एक 1-on-1 ऑनलाइन सेशन था मेरा, और उसमें एनर्जी चक्रा हीलिंग के ऊपर वो सेशन था। और एक बड़ी कमाल की बात मुझे सीखने को मिली कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में जितना इंपॉर्टेंट उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका बात करने का अंदाज होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट उसके शब्द होते हैं। और सबसे खास जो नई चीज थी मेरे लिए, वो होती है उस व्यक्ति की खास महक, एक रूहानी महक, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली महक जो उसकी अपनी पहचान होती है। चाहे वो एक बहुत अच्छा सा इत्र है या फिर परफ्यूम है, वो उसकी अपनी पहचान होती है। तो वो मैम ये बता रही थी कि हर व्यक्ति को इत्र में या फिर अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये चीज मेरे लिए नई थी, क्योंकि 1.5 साल पहले तक मैं पूरी तरह से जुगाड़ में अपना काम कर रही थी। मतलब मेरे इनर सर्किल में जितने भी फ्रेंड्स थे, सबके पास बड़े एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं, और मेरा इतना बड़ा कलेजा नहीं था कि मैं 10-20 हजार रुपए का परफ्यूम खरीदूं। तो मेरा एक सेट आइडिया रहता था कि जैसे अगर हम लोगों को कहीं गेट टुगेदर में जाना है तो सबको मैं पिक करती हूँ कि चलो मैं तुम्हें पिक कर रही हूँ, और जल्दी से भागते भागते जाती कि अरे यार मैं परफ्यूम लगाना भूल गई हूँ, जरा अपना परफ्यूम देना। बढ़िया अपना परफ्यूम लगाया, मेरा काम हो गया। मेरी एक कजन है, उसको भी बड़ा शौक है और बड़े महंगे उसके पास परफ्यूम रहते हैं। तो जब हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं तो 4-5 बार मैं उससे पूछती हूँ कि तूने परफ्यूम रखा कि नहीं रखा, और उसे पता है कि दीदी इसलिए पूछ रही है कि दीदी को यूज करना है, दीदी खुद तो खरीदेगी नहीं। अब कोई एक आध मुझे कोई गिफ्ट मिल गया तो मेरा उससे काम चल रहा था। अब मुझे मैम के कहे मुताबिक इन्वेस्ट करना था परफ्यूम में, तो मतलब मुझे दिल पे पत्थर रखकर एक इन्वेस्टमेंट करना था। मेरी लर्निंग का एक सेट पैटर्न ये रहता है कि जब मैं कुछ नया सीखती हूँ तो जो मुझे बताया जाता है कि जो मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, तो बिना देरी के मैं वो काम को जरूर करती हूँ। तो अब मुझे अगला काम ये करना था, परफ्यूम लेना था। यहां मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। ये एक पूरा बॉक्स था और ये 5 बॉटल्स थी। ये एक गिफ्ट मुझे मिला था, जहां से हम लोग अपना ब्यूटी का प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वो एजेंसी जो वाले हैं हमेशा अपने जो लॉयल क्लाइंट्स हैं उनके लिए वो पूरा पैक भिजवाते हैं। तो दिवाली पे मुझे गिफ्ट मिला था, मेरा काम चल रहा था। अब उसके बाद साल भर के अंदर वो बॉक्स भी गायब हो गया और 4 परफ्यूम गायब हो गए। मुझे
कोई अता पता नहीं, और मैंने इस बात की लोड भी नहीं ली। ये भी मुझे एक गिफ्ट में मिला है। कई बार ये खो जाता है, कई बार मिल जाता है, मिल जाता है तो लगा लेती हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पता होता है कि इधर ही उधर कहीं हो गया होगा मिसप्लेस, बस मेरा काम चल रहा था। अब मुझे इन्वेस्ट करना था एक महंगे परफ्यूम में। तो पहली बार मैंने कलेजे पे पत्थर रख के एक महंगा परफ्यूम खरीदा, गुच्ची फ्लोरा। अब आप ये देखो, इसकी पैकिंग देखो। साल भर से ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि इस परफ्यूम को यूज किया और सबसे पहले तरीके से, जिम्मेदारी से इसको रखा, इसको पैक किया और जिम्मेदारी से इस बॉक्स को अंदर रखा। ये अंतर होता है जब हम लोगों को सस्ते में मिल जाते हैं, मुफ्त में मिल जाते हैं। जब हमें खुद को पता होता है कि हमारी अपनी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है और हम अपनी सेल्फ ग्रोथ पर कोई काम नहीं करते हैं। एक सेट पैटर्न होता है कि उसने हमें ब्लॉक किया, हम रोएंगे, धोएंगे, मातम मनाएंगे, 2-4 जगह अपने फ्रेंड से कॉल करके वही सब चीज का चर्चा करेंगे, फिर हमसे रहा नहीं जाएगा, 3-4 बार हम फिर मनाएंगे। ये सेट पैटर्न होता है और उस व्यक्ति को भी पता होता है कि ये खुद में अपने में इन्वेस्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए हमारी लाइफ की कद्र ऐसी होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि उसकी अपनी एक रूहानी महक होनी चाहिए, और जब वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, वो खुद की अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाता है, तो वो खुद को इस तरह से ट्रीट करने लगता है। और जब वो व्यक्ति अपने आप को इस तरह से ट्रीट करता है, तो सामने वाले को भी एक मैसेज जाता है कि अब इस व्यक्ति को हल्के में ना लिया जाए। अगर हल्के में लिया जाएगा तो वो कभी भी अपनी लाइफ से इस तरह से मुझे आउट कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपना एक ब्रांड वैल्यू है, उसकी अपनी रूहानी महक है। अब वो किसी और की महक के लिए मोहताज नहीं है। दोस्तों, यहां एक गलती लोग अक्सर कर देते हैं। अपनी सेल्फ वैल्यू पर, अपनी ग्रोथ पर काम करने के बजाय अपने पार्टनर को चिढ़ाने के लिए दूसरे अदर फीमेल्स के साथ, अदर बॉयज के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ सेल्फी लगाना और फिजूल की ये ड्रामाबाजी कि मैं फन कर रही हूं, मैं एंजॉय कर रही हूं, ये टेम्परेरी बेस पे तो काम चल जाती हैं। लेकिन इंटेंट जब दूसरे को जलाना है, तो वही एनर्जी 1000 गुना वापस होके हमारे पास आती है। फिर कुछ ऐसा वो व्यक्ति करता है कि वो हमें ईर्ष्या से भर देता है, द्वेष से भर देता है, कुंठा से भर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करता है, ग्रोथ पे काम करता है, अपने स्किल सेट पे काम करता है, अपना बेटर वर्जन बनता है, अपना डाइट का ध्यान रखता है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखता है, वो प्राइसलेस हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई भी पाने के लिए चाहत रखता है और खोने से डर रखता है। तो इसीलिए अब ये आपके हाथ में है कि इसके बाद भी आप क्या बनना चाहते हैं। इस तरह का सस्ता परफ्यूम कि खो गया, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या फिर इस तरह का एक ब्रांड जिसका लाइफ में होना भी अपने में एक गर्व और शान की बात है। विचार कीजिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।